Hello students, in this lecture we will do some more questions of exercise 2.2. 12th question is, if 5 times the 5th term of an AP is equal to 10 times its 10th term, then find the 15th term of the AP. हमें यहाँ गिवन है 5 टाइम 5th टर्म. दिस इज़ 5 टाइम 5th टर्म. ये हमारी 5 टाइम 5th टर्म हमने लिख दी. दैट इज़ इक्वल टू 10 टाइम इट्स 10th टर्म. 10 टाइम्स 10th टर्म. 10th टर्म इज T10. हमें ये इक्वल गिवन है. हमें फाइंड करना है 15th टर्म, मीन्स T15 हमें फाइंड आउट करनी है. 5 इंटू T5 को हम लिख सकते हैं a+4d, बिकॉज Tn इज a+n-1 इंटू डी. तो वहाँ पर जनरल टर्म से T5 अगर हम निकालें तो T5 a+4d के इक्वल होगा. T10 हमारा a+9d के इक्वल. यहाँ से हमारा दिस इज 10a प्लस 90d माइनस 5a माइनस 20d इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई कर लिया इसको. सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ गया 5a प्लस 70d इक्वल्स टू 0. 5 से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ a प्लस 14d इक्वल्स टू 0. हमें T15 निकालना है. T15 जनरल फॉर्मूला से हमारा क्या हो जाएगा, जनरल टर्म का जो रिजल्ट है वहाँ से a प्लस 14d. a प्लस 14d इज़ 0, तो T15 हमारा 0 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, show that m plus nth term is 0. हमें गिवन है m टाइम्स mth term. mth term is Tm. उसी तरह है ये क्वेश्चन. इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, n इंटू Tn के. हमें शो करना है m प्लस nth टर्म जो होगी वो 0 होगी. दैट इज Tm प्लस n 0 होगा. Tm की वैल्यू हम लिख सकते हैं. Tm इज a प्लस m-1 इंटू डी. Tn इज a प्लस n-1 इंटू डी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज ma प्लस मल्टीप्लाई कर दिया m²d, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस md. दिस इज na प्लस n² माइनस nd. जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं. लेफ्ट साइड ले आए सारी टर्म्स. ma माइनस na प्लस m² माइनस m माइनस n² प्लस n. इनमें से इन चार टर्म्स में से d कॉमन ले लिया हमने. नेक्स्ट यहाँ हम इसके फैक्टर बनाएंगे. दिस इज m माइनस na. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं m² माइनस n². इन दो टर्म्स को कंबाइन कर लिया एंड दिस इज माइनस कॉमन लेके m माइनस n. इसको फर्दर लिख दिया m प्लस n इंटू m माइनस n. m माइनस n कॉमन ले लिया यहाँ से. दिस इज m प्लस n माइनस 1. इन दोनों से m माइनस n कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है. m माइनस n इंटू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. तो दो पॉसिबिलिटी है, इधर दिस 0 और दिस 0. अगर ये 0 हो जाएगा तो m माइनस n 0 हो जाएगा. अगर तो m इक्वल टू n आ जाएगा. बट m और n हमारे डिफरेंट है तो ये 0 नहीं होगा. ये फैक्टर हमारा 0 आ जाएगा. नेक्स्ट हमें m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. m प्लस n इज a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और यहाँ से हम कह रहे हैं a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द AP 3, 10, 17 एंड सेकेंड AP 63, 65, 67 आर इक्वल. दो APs गिवन है. हमें बताना है किस n की वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल होगी. मतलब कौन सी ऐसी टर्म होगी जो इन दोनों APs की वो इक्वल होगी. फर्स्ट टर्म AP हमारी ये है, इसकी nth टर्म निकालते हैं हम. सेकंड AP से nth टर्म निकालेंगे. दोनों को इक्वेट कर देंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट AP है Tn इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a इज 3. कॉमन डिफरेंस इन दोनों का 7. 10 माइनस 3 7. सो Tn इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. दैट इज Tn इज 7n माइनस 4. नेक्स्ट AP 63, 65, 67 ये गिवन है. यहाँ से अगेन यहाँ से nth टर्म हम फाइंड आउट करेंगे. Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a इज 63, d इज कॉमन डिफरेंस दैट इज 2. तो ये हमारा हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n. अब ये दोनों की nth टर्म अगर इक्वल हो जाए तो हमें n निकालना है. किस n की वैल्यू के लिए इक्वल होगी, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे. अगर nth टर्म इक्वल होगी दैट इज 7n माइनस 4 इक्वल्स टू 61 प्लस 2n. सिंप्लीफाई कर लेंगे. 7n माइनस 2n इक्वल्स टू 61 प्लस 4. दिस गिव्स n इक्वल्स टू 13.
13 टर्म दोनों ए पी की इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द pth टर्म ऑफ एन ए पी इज q and qth term is p, prove that rth term is p plus q minus r and which term of a series is 0। हमें pth टर्म दे रखी है q के इक्वल है, qth टर्म दे रखी है p के इक्वल है, तो tq हमारा p के इक्वल है, tp हमारा q के इक्वल है। हमें rth टर्म ये प्रूव करनी है p प्लस q माइनस r के इक्वल है। नाउ TP Q के इक्वल है, TP इज A प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू Q। TQ हमारा P के इक्वल है, TQ इज A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू P। TP की वैल्यू पुट कर दी, TQ की वैल्यू पुट कर दी। हम इन दोनों से A और D फाइंड आउट करेंगे। A और D फाइंड आउट करने के बाद हम TR निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को 2 से। सो दिस इज Q माइनस 1D माइनस P माइनस 1D इक्वल्स टू P माइनस Q। सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से d कॉमन कर लिया, दिस इज q माइनस वन माइनस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। दिस इज q माइनस वन माइनस पी प्लस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। d इज p माइनस क्यू ओवर q माइनस पी। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट q माइनस पी रह गया, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लिया, सेम हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये कैंसिल हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद माइनस वन। डी की वैल्यू हमने कंप्यूट कर दी इन दोनों से, इनमें से हम किसी में भी d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू क्यू, डी की जगह माइनस वन पुट कर दिया। दिस इज a माइनस पी प्लस वन इक्वल्स टू क्यू, a की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस वन। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। टी आर निकालना है हमें, टी आर इज a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। a is q प्लस p माइनस वन, r माइनस वन इंटू डी इज माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन है, हमें rth टर्म निकालनी थी, a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, d की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो tr की वैल्यू हमारी आ गई p प्लस क्यू माइनस आर। नेक्स्ट हमें बताना था कि कौन सी टर्म ज़ीरो होगी। हमने सपोज कर लिया n निकालना है, ज़ीरो के लिए n क्या है, ज़ीरो हमारी कौन सी टर्म बनेगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। हमने ज़ीरो को tn मान लिया, सपोज कर लिया ये nth टर्म है, nth टर्म अगर ज़ीरो है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ज़ीरो हो गया। a इज़ p प्लस क्यू माइनस वन, a की वैल्यू हमने कंप्यूट की है, d इज़ माइनस वन सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, n इज़ p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू टर्म हमारी जो है वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if pth term of an AP is 1 by q and qth term is 1 by p, then find pqth term। pth term हमें दे रखी है 1 by q, tp दे रखा है 1 by q, qth term हमें दे रखी है 1 by p, tq is 1 by p। हमें tpq फाइंड आउट करनी है। पहले ये जो दो रिजल्ट गिवन है हमें pth टर्म और qth टर्म, इनकी हेल्प से हम a और d फाइंड आउट करेंगे। देन a और d अगर हम फाइंड आउट कर लें उसके बाद हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं with the help of formula for general term। Now TP is 1 by Q, TP is A plus P minus 1 into D equals to 1 by Q, and TQ is 1 by P, A plus Q minus 1 into D equals to 1 by P। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को 2 से, A से A कैंसिल हो जाएगा, दिस इज Q माइनस वन डी माइनस P माइनस वन डी इक्वल्स टू 1 by P माइनस 1 by Q। दिस इज Q माइनस वन माइनस P प्लस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1 by P माइनस 1 by Q। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, q माइनस पी इंटू डी, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, दिस इज q माइनस पी ओवर पी क्यू। यहाँ से q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, जब हम डिवाइड में लेके जाएगा, d इज़ 1 बाय पी क्यू। d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, d की वैल्यू हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दी d की वैल्यू a प्लस पी माइनस वन इंटू वन बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1 बाय क्यू। दिस इज a इक्वल टू 1 बाय क्यू माइनस p माइनस वन ओवर पी क्यू, एंड दिस इज 1 बाय क्यू माइनस, इसको सेपरेट करके लिख लिया, p ओवर पी क्यू, p ओवर पी क्यू क्या हो जाएगा 1 बाय क्यू और प्लस 1 ओवर पी क्यू। 1 बाय क्यू से 1 बाय क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1 बाय पी क्यू। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, टी पी क्यू हमें चाहिए, टी पी क्यू इज a प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। a इज़ 1 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, डी इज़ 1 बाय पी क्यू।
डी हमारा 1/pq है, डी की जगह ये पुट कर दिया। यहाँ से दिस इज़ 1/pq प्लस 1 माइनस 1/pq, 1/pq से 1/pq कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1, सो pqth टर्म हमारी 1 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।